नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है दैनिक न्यूज़ में। जिस तरीके से हम त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर लगातार क्षेत्र की खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं, उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं किशनपुर जमालपुर पे वार्ड नंबर 23 पे जो चुनाव लड़ रहे हैं बसपा प्रत्याशी हैं आदेश कुमार जी। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी जुबानी की किन मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच में हैं और कितने वर्षों से लगातार जो है जनता की सेवा कर रहे हैं। आदेश जी, आपका स्वागत है दैनिक न्यूज़ में। धन्यवाद। आदेश जी, मेरा पहला सवाल ये है कि लगभग कितना समय हो गया बहुजन समाज पार्टी में कार्य करते हैं और किस प्रकार से जनता की जो है सेवा की जा रही है? मैं सबसे पहले अपनी क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जा रहा हूं, मुझे बहुत मोहब्बत और प्यार मिल रहा है और लोग बाग मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो आपने सवाल किया, मैं 2009 से मैं ज्वाइनिंग की बहुजन समाज पार्टी। 2009 में मुझे सेक्टर अध्यक्ष पार्टी ने बनाया और 2011 में बहुजन समाज पार्टी ने मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया। और जब से मैं कभी 2-4 महीने के लिए हटा दिया और नहीं तो परमानेंट में ही हूँ विधानसभा अध्यक्ष अब तक। और अब बहन जी ने मुझे जिला पंचायत के टिकट के रूप में आशीर्वाद दिया है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का करना चाहता हूँ कि मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को जिला पंचायत चुनाव लड़ाने का काम किया। धन्यवाद आदेश जी। देखिए दर्शकों, हम बताना चाहते हैं आपको साफ तौर पर कि लगभग 2009 से इनकी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी में हुई थी और आज 2022 चल रहा है। लगातार सच्चाई के तहत जो है ये बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर रहे हैं और जिसमें भी इनको जो है इस बार जो है प्रत्याशी बनाकर बहन जी के यानी कि जो बसपा सुप्रीमो है मायावती के आशीर्वाद से इस बार जो है ये किशनपुर जमालपुर वार्ड नंबर 23 से जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आदेश जी, मेरा अगला सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जिस तरीके से आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या वो चुनावी मुद्दे हैं, हमारी जनता को बताइए। मेरे चुनावी मुद्दे रहेंगे, जैसे हमारा ये क्षेत्र इंडस्ट्रीज एरिया है और हमारे जो नौजवान लड़के हैं पढ़े लिखे हैं वे बिना बेरोज़गार घूम रहे हैं। ये हमारे जो इंडस्ट्रीज वाले हैं इन्होंने बाहर से अपना हमारे यहाँ का कोटा पूरा किया हुआ है और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं नौजवान साथियों के लिए रोज़गार की इंडस्ट्री से मांग करूँ। आदेश जी, इसके पहले भी यानी कि आज से पहले भी कुछ ऐसे कार्य किए हैं बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए कि जो है कुछ लोग की जो युवा लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनकी कहीं नौकरी कराई हो या फिर ऐसा कोई? बहुत सारे लड़कों की मैंने यहाँ से जितना मेरे से हो सका छोटे बड़े या कंपनी की तरफ से मैंने कई लड़कों की नौकरी लगवाई है। और आगे अगर मुझे बहन जी के आशीर्वाद से मैं इस चुनाव जीत कर आता हूँ तो कोशिश यह रहेगी कि और अधिक मैं इनके लिए बेरोज़गारी के लिए काम करूँ। यानी कि पहला मुद्दा साफ तौर पर बताया जा रहा है कि बेरोज़गारी को रोज़गार में बदलना पहला मुद्दा होगा। आदेश जी, दूसरा मुद्दा क्या रहेगा अपना? दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि मैं अपने क्षेत्र में जिला पंचायत में जा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा समस्या रास्तों की जल भराव की आ रही है। मेरा पहला मुद्दा यही रहेगा, जल भराव के नाले की इनकी व्यवस्था कराऊँ और सड़कें टूटी हुई है सड़कों का विकास कराऊँ। और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे वृद्धा पेंशन होगी और हमारे जो इसके स्कूल है इंटर कॉलेज हमारे क्षेत्र में नहीं है। मैं कोशिश करूँगा अपनी जिला पंचायत में कोई इंटर कॉलेज बनवाने की भी कोशिश करूँ। इससे पहले भी कोई जिला पंचायत रहे हैं तो उन्होंने ये कार्य नहीं कराए, तो कहीं ना कहीं आप इन कार्यों में जो है आगे भागीदारी बनेंगे? क्योंकि देखो, इंटर कॉलेज यानी ये शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज की डेट में हर व्यक्ति कहता है कि भाई शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार के सामने। तो किस प्रकार से जो है प्लानिंग की जाएगी कि भाई इंटर कॉलेज बनाया जाए इस क्षेत्र के अंदर? देखिए, जैसे हमारा जिला पंचायत का भी एक बोर्ड होता है और उसमें जो भी सरकारी निधि द्वारा वो आएगा तो मैं सरकार से अपनी मांग करूंगा कि मुझे एक मेरे गांव में या जिला पंचायत क्षेत्र में कहीं भी एक इंटर कॉलेज दिया जाए, मैं उसकी स्थापना कराने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। तो आदेश जी ने यहाँ पे बताया है कि जिस तरीके से ये 2009 से इन्होंने बसपा में शुरुआत की थी और विधानसभा झबरेड़ा के अंदर हम लोग बैठे हुए और रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा गांव ननेड़ा अनंतपुर है। अच्छा, अपने ही गांव में? मैं अपने ही गांव में बैठा हुआ हूँ और वार्ड नंबर 23 किशनपुर जमालपुर से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जिस तरीके से हम लोगों ने जो क्षेत्र का सर्वे किया है तो कहीं ना कहीं अगर बात करें प्रत्याशी आदेश जी की, कहीं ना कहीं जो है
ये आवाज़ आ रही कि भाई आदेश जी जो है बहुत मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं और चुनाव में कहीं ना कहीं जीत के बहुत ही करीब हैं। खैर आगे चलते हैं हम लोग। आदेश जी, आपने दो अपने मुद्दे बताए, बेरोजगारी, रास्ता, जल भराव को लेके। इसके अलावा अन्य कोई मुद्दा जो जनता के बीच में जाके आपको कुछ नई चीज़ें सुनने को मिल रही होंगी, उसके बारे में बताएं। नई चीज़ें मुझे ज़्यादातर यही है, सड़कों का विकास और जल भराव की मिल रही है। और बाकी जो मैं बता चुका हूँ, ये हमारे प्राथमिकता पे रहेगी। एक वृद्धा पेंशन जी, वृद्धा पेंशन भी हमारे प्राथमिकता पे रहेगी। मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, बुज़ुर्गों से मिल रहा हूँ। ये वे लोग मुझे शिकायत भी कर रहे हैं वृद्धा पेंशन की कि भाई हमारी वृद्धा पेंशन होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, कुछ मैंने पहले भी कराई है वृद्धा पेंशन भी, और आगे भी मैं वृद्धा पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूँ। अरे जी, वार्ड नंबर 23 किशनपुर जमालपुर सीट पे अन्य जो लोग भी जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जिला पंचायत सीट को लेके, किस तरीके से पिछाड़ पाएंगे उनको, क्या ऐसी प्लानिंग है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। देखो, प्लानिंग तो ये है, मैं तो मानता नहीं मेरी साथ में कोई है या मैं किसी से अपनी तुलना कर सकूं। मैं क्षेत्र में जा रहा हूं। मैं बार बार जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इतना बढ़िया मुझे सहयोग दे रहे हैं जनता, कि मैं मानता ही नहीं मैं किसी को पिछाड़ पाऊँ। मैं तो चुनाव की बहुत अच्छी स्थिति में और चुनाव जीत भी रहा हूँ। चुनाव जीत। खैर देखिए दर्शकों, आदेश जी ने अपने शब्दों में साफ बताया कि उनका किसी से कंपटीशन नहीं है, किसी से उनके साथ दौड़ नहीं है, वो आगे बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम अगला सवाल इनके पास पहुंचाते हैं। हमारे क्षेत्र की जनता से आप किस प्रकार का जो है वहाँ पे अपील करना चाहेंगे, थोड़ा कैमरे में देख के बताइए। जी, मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा। मैं इनके बीच में काफ़ी समय से है, 2009 से है। मेरा कार्यकाल देखते हुए मैं अपनी क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर यही अपील करूंगा कि मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे जिला पंचायत के बोर्ड में पहुंचाए, और मैं उस बोर्ड के माध्यम से जितना भी काम जनता के बीच में ले पाऊंगा उससे भी अधिक कोशिश करूंगा कि आप लोगों के मान सम्मान करूं। तो ये थे हमारे साथ आदेश कुमार जी, जो जिला पंचायत सीट किशनपुर जमालपुर से जो है चुनाव की तैयारी में है और कहीं ना कहीं जीत के बहुत करीब हैं। एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ भाई सबसे। आदेश जी, अभी जो है टिकट को लेकर बड़ी गुड़गुड़ चल रही थी। अभी माणकपुर सीट पे भी जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने, जो हमारे नेता पक्ष हैं, तो थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे। गुटमुट जो चल रही थी, आज एक अलग फैसला लिया गया कि सुभाष जी का टिकट कट चुका है, उनके बेटे को जो है लड़ाया जाएगा। तो ऐसा मतलब खिंचातानी, क्या मतलब बीजेपी इसमें कोई रणनीति बना रही है जो ये चीज़ें पैदा हो रही है? देखो, बीजेपी ये जानबूझकर रणनीति बना रही है कि सुभाष वर्मा वही है जो इन्होंने चुनाव लड़ाया था। अब ये हमारी पार्टी बीएसपी में आ गया है, तो वो स्थिति वही है जो पहले वाली थी इनकी। अब इनकी रणनीति का हमें पता नहीं क्या रणनीति बना रहे हैं। बीएसपी के खिलाफ रणनीति इन्हें बनानी है। कहीं बीजेपी को ये तो नहीं लगता कि जो है सुभाष जी को हटा दिया जाए तो कोई और उनका कैंडिडेट? यही मैं कहना चाह रहा हूँ। बीजेपी चाह रही है कि सुभाष वर्मा जी को हटा दिया जाए और इनका कैंडिडेट कोई और आए, नहीं तो स्थिति वही है, कैंसिल होने का कोई मतलब नहीं था। ये सोची समझी साजिश बीजेपी की। खैर, ये एक अलग मुद्दा हो गया कि टिकट को लेकर गुड़मुड़ जो है भाजपा जो है लगातार कुछ ना कुछ हलचल कर रही है। लेकिन खैर, हम फिर दोबारा से घूम के जो है चुनाव की ओर आते हैं। यहाँ पे आदेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनके चुनावी मुद्दे बेरोजगार को लेकर होगा। जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार दिलाना है, रास्ते की, जल भराव की और वृद्धावस्था पेंशन की। कहीं ना कहीं अगर राशन कार्ड की बात करें, राशन कार्ड यहाँ पर काफ़ी दुरुस्त हैं, अगर कुछ कमी होगी तो वो भी पूरा करेंगे राशन कार्ड को लेकर भी। देखिए, राशन कार्ड हमारे यहाँ से कुछ है, वैसे तो हमने बहुत पहले करा दिए थे। पिछले महीने हमने कम से कम 80-85 कार्ड मैंने अपने खुद बनवाए हैं, और आगे भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलेगी तो राशन कार्ड भी हम दुरुस्त करेंगे। अब हम सवाल यहाँ पे खड़ा करते हैं कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी, कहीं ना कहीं एक तबका अलग मानता है कि भाई, वो दूसरा तबका मानता है कि भाई बहुजन समाज पार्टी के अंदर भाई एससी कैटेगरी के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं दूसरी कैटेगरी को किस तरीके से प्रभावित करेंगे जो आपको वोट डालें? वो अन्य समाज भी होंगे। जी, मेरे साथ में मुझे कोई लुभाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अदर समाज का, सर्व समाज का सहयोग इतना मिल रहा है, मुझे ये पता ही नहीं लग पा रहा मैं बीएसपी से चुनाव लड़ रहा हूँ।
क्योंकि बीएसपी को तो आप लोगों ने बता दिया एक समाज है, पर ये बहुजन समाज पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है कांग्रेस और तो- सर्व समाज का ही सम्मान करके चलती है। जी, कांग्रेस का जो कैडर वोट माना जाता है वो माना जाता है मुस्लिम वाला। जी, तो जो मुस्लिम्स का वोट है, जो कैडर वोट माना जाता है, वो बसपा में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, उसके लिए क्या रणनीति है? देखिए ये मुद्दे तो मान्य बहन जी के ज़्यादा है जो आपने मुस्लिम को कन्वर्ट करने की बात करी है, पर मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में मुस्लिम बहुमूल्य है। मुस्लिम वोट मुझे बहुत ज़बरदस्त लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुझे पसंद भी कर रहे हैं। मुझे फ़ोन के माध्यम से और अपने आप आने के माध्यम से मुझे घर पर बुला के मेरी छोटी छोटी मीटिंगें करवा रहे हैं, तो उनका मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मैं नहीं मानता कोई यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट या कांग्रेस की कोई बात हो, मुझे सर्व समाज का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। अरे जी, आपका फ़ोन नंबर लगभग क्षेत्र में सभी के पास होगा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, उनके पास आपका फ़ोन नंबर नहीं होगा। हमारे दर्शकों को अपना फ़ोन नंबर बताएं। मेरा फ़ोन नंबर है 9045 78 11 93 और एक नंबर मेरा दूसरा नंबर भी लिख लीजिए 80 77 30 83 92। ठीक है, धन्यवाद आदेश जी। देखिए, नंबर बताने का केवल एक ही उद्देश्य था कि कुछ लोगों पे नंबर नहीं होते। जी। अगर ये लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी को इनकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ काम ऐसा होता है, तो इसलिए आप इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको जो है ये नंबर बताए गए हैं। खैर, इन्होंने अपने मुद्दे बता दिए, चुनाव की रणनीति बता दी, सारी बातें हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अब हम केवल यही बताना चाह रहे हैं कि जो हम चुनाव की चर्चा को लेकर लगातार मुद्दों पे लेके इंटरव्यू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो है उस बात को बताया जा रहा है कि क्षेत्र के अंदर जो चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये बना हुआ है कि हम किसे जिताएं, किसे जिताएं, किसे जिताएं। लोगों के अंदर एक भावना बन चुकी है। लोगों ने मन बना लिया है कि हमें किसे जिताकर जो है वहाँ पे जिला पंचायत भेजना है। देखते रहिए लगातार दैनिक न्यूज़। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं क्षेत्र की, क्योंकि आज हम पहुंचे थे वार्ड नंबर 23 के अंदर, जहां पे आदेश जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपनी जो चीज़ें मुद्दे जो चुनावी मुद्दे बताए। लगातार हमारे साथ बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करते रहिए पेज को, ताकि हम आप तक ये सारी खबरें आप तक अपडेट होती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।